अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानती हैं, अगर मैं फ़ेडरल की बात करता हूँ तो खुदा करके तो इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इलेक्शन है वो भी होने को जा रहे हैं। इस वक्त मैं UC 85 में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरे साथ हाजी अबीब मुग़ल साहब हैं। इनका पूरा पैनल मेरे साथ है और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी की मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बल्दियाती सिस्टम का होना कितना ज़रूरी है, और अगर बल्दियात नहीं है तो लोगों के मसाइल जो हैं वो किस तरह हल हो रहे थे। तो इस वक्त अबीब मुग़ल साहब से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, इनके पैनल से भी करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अबीब साहब। वालेकुम सलाम राज साहब, वेलकम जी। पहले ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि बल्दियात का होना किसी की मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कितना ज़रूरी है? सर मैं तो इसे रीढ़ की हड्डी की हैसियत समझता हूँ। आपने देखा है बैरून मुल्क में भी और हमारे पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामाबाद में बल्दियात का सिस्टम पहले नहीं था। तो ये तकरीबन दूसरी दफ़ा भी बल्दियात के इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो पिछली दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी UC से विन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने, आप देखेंगे अभी जिन सड़कों से आप चल कर आए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 सालों में, हमारी बदकिस्मती का हमारी हुकूमत भी चेंज हो गई थी, इसके बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम किए हैं और हमारे इख्तियारात हमें मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बर्थ सर्टिफिकेट का मामला हो, डेथ सर्टिफिकेट का मामला हो, ये हमारे इस्लामाबाद में पहले नहीं था, हमें बड़ी मुश्किलात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने फर्स्ट टाइम ये इंतख़ाबात करवाए हैं, तो दूसरी दफ़ा भी ये एजाज़ हमारी हुकूमत को जन हासिल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर उम्मीद हैं और इंशाअल्लाह इन जो इंतख़ाबात हैं इसमें इंशाअल्लाह भरपूर हम कामयाबी हासिल करेंगे। आपने देख लिया, अब हमारी UC में है, मैं आपको वेलकम करता हूँ। अगर सर आपकी UC के मैं मसाइल की बात करता हूँ तो आप क्या समझते हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं कि आप समझते हैं कि आपकी सिलेक्शन के बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी तरजीहात में वो चीज़ें शामिल होंगी? राज साहब, हमारी UC में जो गलियों का, जो इलेक्ट्रिक का, जो गैस का मामला था, वो तकरीबन 90% हमने जो पिछले टेनओवर में अल्हम्दुलिल्लाह करवाए हैं काम। अभी हमारी UC का सबसे बड़ा जो मसला है, जो पूरे इस्लामाबाद का मसला है, वो वाटर का मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैंने अंजम वकील साहब से बात की है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब भी की है। अभी आपको पता है PDM की हुकूमत है, मुश्तरका हुकूमत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह नेक्स्ट हमारी अगर हुकूमत आती है PMLN की, तो इंशाअल्लाह सबसे प्रायोरिटी पर हम पूरे इस्लामाबाद का जो वाटर का मसला है इसको इंशाअल्लाह अमल करेंगे। दूसरे हमारा जो मसला था, यहाँ पे आपको पता है कि जगह बहुत कीमती हो गई हैं, कब्रिस्तान का लोगों का मसला था, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमारे जो चेयरमैन थे हाजी गुलफराज खान साहब, उन्होंने बाकी चेयरमैन हज़रात के साथ मिलकर वो मसला भी हल करवाया है। अभी तकरीबन हमारी 170 लोगों की कब्रें H11 कब्रिस्तान में हो चुकी हैं। उसके अलावा भी हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने हमारे लिए, हमारे लोगों का ये, क्योंकि मकामी बिरादरी हज़रात हैं, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे HOG होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3.25 कनाल ज़मीन जो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए की बनती है, वो भी मेरे साबका चेयरमैन हाजी गुलफराज साहब ने मेरी UC के लिए, मेरे लोगों के लिए ऐलान किया है और मैं उनको बहुत सराहता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद वो आएंगे इंशाअल्लाह, वो ख़ुद भी आपको बताएंगे। तो ये 2 बड़े हमारे UC के मसले थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटे मोटे गैस के या गलियों के जो मामलात हैं, वो हुकूमत हमारी आ गई है, इंतज़ामिया हमारे अंडर हो चुकी है, हमने दोबारा से वो सिलसिला कंटिन्यू कर दिया है। इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। और इन 2 मसलों के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है, पानी का वो हमने तमाम लोगों को बताया। अगर आपको पता है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल का मसला है, वो कोई चेयरमैन लेवल का या मैनेजर का मसला नहीं है। बाकी जो कब्रिस्तान का था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया। मुग़ल साहब आप मेरे साथ रहिएगा, बाकी लोगों से आपका नाम क्या है? मोहम्मद सईद। अच्छा सईद साहब, आप क्या पार्टिसिपेट है एज ए काउंसलर आप आ रहे हैं? तो आप क्या समझते हैं कि जो CD है ख़ास तौर पे, वो नहीं चाहता था कि इस्लामाबाद में बल्दियात की तरफ आया जाए, तो अब आप क्या समझते हैं? जी बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़रूरी है ये करना। जी जी, आपका नाम सर? मलक आजम जी, एज ए वाइस चेयरमैन। बल्दियाती सिस्टम की तरफ हम आ रहे हैं इस्लामाबाद में। सर बल्दियाती सिस्टम के हवाले से ये बात करेंगे कि जंगी सईदा में हमारे यूनियन कौंसिल के बहुत सारे मसाइल हैं, जिन मसाइल की वजह से हम लोग आज बल्दियाती उम्मीदवार बने हुए हैं। ठीक है जी, जिसमें सबसे बड़ा मसला पानी का था। ठीक है, हम चाहते हैं हम कामयाब हों तो हम आने वाले वक्त में जंगी सईदा के काम करें। ठीक है जी। उसके बाद हमारा मसला था कब्रिस्तान का। ठीक है, वो हमारे चेयरमैन साबिक जो हैं हाजी गुलफराज साहब, जैसे कि अबीब मुग़ल साहब ने आपको बताया है
कि उन्होंने वो मसला हमारा हल कर दिया है। ठीक है जी। बाकी गलियों के मसले हैं, सुई गैस के मसले हैं, छोटे छोटे मसले हैं जो कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम लोग हल करेंगे उसको। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इनकी बातें भी सुनी कि बल्दियात वो सिस्टम होता है कि अगर हम MNA या MPA की बात करते हैं तो उनके दायरा इख्तियार में ये चीज़ें नहीं आती कि वो गलियों के मसले हल करें, पानी के मसले हल करें, सीवरेज के मसले हल करें। इसके अलावा बल्दियात में एक और बड़ी कि ख़ास तौर पर ये जो मुंतखब लोग होते हैं इन तक आम पब्लिक की रसाई बड़ी आसान होती है। जी सलाम का आपका नाम क्या है? तैमूर रियाज। तैमूर साहब, आप क्या कहेंगे? बल्दियात की तरफ आप लोग आ रहे हैं तो लोगों को क्या तवक्कुआत है आप लोगों सर? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये क्योंकि रूट लेवल की मसाइल जो होते हैं ना, वो हम ऊपर हाई कमांड तक भाई इजीली पहुंचा सकते हैं। जो एक एक बंदा, हर बंदे के लिए एक्सेसिबल नहीं होता किसी को मिलना। ठीक है, जब MNA बन जाता है उसका एक अपना एक प्रोटोकॉल है, एक अपना उसकी उसका एक अपना थीम होता है। लेकिन जो हम लोग होते हैं तो हम बिल्कुल लोकल नुमाइंदे होते हैं। ठीक है, लोगों बिल्कुल ईजीली होती है क्योंकि हमारा फैमिली बेस सिस्टम होता है। इसी के बेस के ऊपर जस्ट लाइक एक रस्सी की तरह जब ये सारे मिलते हैं ना तो एक MNA को सिलेक्ट होता है, कोई पार्टी सिलेक्ट होती है। रूट लेवल जो है वो यही सिस्टम है बल्दियात का। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है सर? अरसलान भट्टी नाम है मेरा। और मैं जनरल काउंसलर वार्ड नंबर 4 से हूँ। तो सर बस इसमें जो इन्हीं की बात को आगे मैं चलाऊँगा, जैसा कि हाजी हबीब मुग़ल साहब, मलिक आज़म साहब ने बताया है कि इसी तरह के मसाइल हैं यहाँ पे, छोटे छोटे मसाइल हैं। क्योंकि चूँकि हम लोग सिलेक्ट होते हैं इसी मोहल्ले से, गलियों से, तो उसमें हम आवाम के मसाइल को बेहतर तरीके से करीब से सुन सकते हैं ना। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया, पहले भी जैसे कि हाजी साहब विन किया है तो उन्होंने कब्रिस्तान का मसला हल किया है। उसके अलावा यहाँ पे अभी कुछ मसाइल रहते हैं, डिस्पेंसरी का प्रॉब्लम है कि जंगी सईदा में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। उसके अलावा पानी का मसला है, यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगने चाहिए ताकि जो लोग बाहर से, हम अक्सर अभी लोग जिनको फ़िल्टर हुआ पानी G13 से भर के ला रहे हैं लोग, तो हम ये चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हाजी साहब का भी यही विज़न है कि हम यहाँ पे फ़िल्टर लगेंगे, 1 2 3 सरकारी फ़िल्टर होने चाहिए ताकि कम से कम लोग, स्टार्टिंग स्टेप ये है। तो जो घरों में पानी की लाइनें, सप्लाई वाला पानी है, वो तो खैर एक लंबा प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो भी हल होगा। लेकिन पहला हमारा जो विज़न है ना कि हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम फ़िल्टर यहाँ पे लगाएंगे, हाँ जी, ताकि लोगों को पीने के लिए तो कम से कम पानी मैसर हो। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, वैसे दावे तो हम करने शुरू कर दें तो यहाँ पे बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया। पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, आपको मुल्क के अंदर जैसे कि मुल्की लेवल पर आपको वर्क नज़र आया, इंशाअल्लाह आपको जंगी सईदा की यूनियन कौंसिल में सबसे ज़्यादा वर्क नज़र आएगा। आपका नाम क्या है? शहरियार। अच्छा शहरियार, आप बड़े मुझे यंग से नज़र आ रहे हो। ये बताओ कि यहाँ स्पोर्ट्स के लिए क्या कुछ हो रहा है? चले स्पोर्ट्स के लिए, जी जी, कोई बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड, ये वो, क्या इन चीज़ तरफ भी कोई आप लोग सोच रहे हैं? ज़ाहिर बात है ये होना चाहिए। ठीक है, जैसे पानी का मामला है तो बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए भी, मस्जिद के लिए भी, ठीक है, हाजी साहब कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है। अच्छा मुग़ल साहब, ये बताएं कि जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि डिस्पेंसरी आपका बहुत बड़ा मसला है, अभी मैंने इससे यही पूछ रहा था कि स्पोर्ट्स की तरफ ये भी एक बड़ी बुनियादी सी ज़रूरत है, पार्क होना चाहिए, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए। इस सिलसिले में आप लोग क्या इक़दाम? बिल्कुल राज साहब, है ना, वो हमने पिछली दफ़ा भी जो डिस्पेंसरी है वो ऑलरेडी G15 के अंदर उन्होंने जगह दी थी, क्योंकि आपको पता है कि जगह इतनी कीमती है, कोई बंदा वो नहीं कर सकता, दिया नहीं कर सकता। तो वो भी ऑलरेडी उस पर बिल्डिंग भी बन चुकी है। इंशाल्लाह पिछली दफ़ा भी हमने कोशिश की थी कि वो रन हो जाए, तो इंशाल्लाह वो भी हम रन करवाएंगे। दूसरा हमारा कॉलेज का मसला था बच्चियों का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने I14 में जब हाजी साहब बने हैं, पहले दिन हलफ उठाने के बाद हाजी साहब तारक फजल चौधरी साहब को बाजू से पकड़ कर लेकर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस कॉलेज का हमने बजट मंजूर करवा के हमारी बच्चियाँ, ये 5वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बच्चियाँ घर में उनको तालीम मिल रही है, गाड़ी यहाँ से लेके जाती है और वो वहाँ उनको तालीम की सहूलत मैसर है। बाकी तकरीबन 3 स्कूल जो हमने पिछले टर्नओवर में, मेरे भाई एजुकेशन से रिलेटेड हैं जो बड़े 19 ग्रेड में, उन्होंने, क्योंकि वो एजुकेशन के मसाइल के बेहतर जानते थे, उनकी वसात से हमने मिलकर हाजी चेयरमैन साहब के साथ मिलकर हमने 4 स्कूलों के लिए जगह लोकेट करवाई सेक्टर्स के अंदर। क्योंकि सेक्टर ने आपको पता है वो क्लियर की होती है पार्क के लिए, स्कूल के लिए।
वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्डिंगें भी उस टाइम बनना शुरू हो गई। अभी जब बन चुकी तो हुकूमत चेंज थी तो वो अवार्ड उन्होंने हासिल कर लिया, बोर्ड उन्होंने लगा लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी एजाज़ रखते हैं कि वो भी हमारी कावज से बने हैं। लेकिन आपको पता है जो हुकूमत होती है वही अपनी तख्ती लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन का मसला हो चाहे उसका तालीम का मसला हो, सब में हमने भरपूर, पिछली दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिशें की हैं, मसाइल हल किए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारा यही विजन है, यही इरादा है इंशाल्लाह कि इस इलाके के अंदर हम इससे बेहतर कारकर्दगी इंशाल्लाह दिखाएंगे जो है ना जी। अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, अवाम हमारे साथ है इंशाल्लाह। हम जहाँ भी जा रहे हैं, आज 10वां दिन है, हम डोर टू डोर जा रहे हैं। यकीन माने कि आपको भी पता है, आप मीडिया से तल्लक रखते हैं कि हमारी हुकूमत ने फ्रेश इंजेक्शन जो लगे हैं लोगों को, लोग तड़प रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग हमें, क्योंकि हमारी ज़ाती शख्सियत भी है और सबका कारकर्दगी भी है, उस बेस पे लोग हमें बहुत हौसला अफजा जो है ना जी हमारी पोजीशन है इंशाल्लाह। अच्छा जी साहब, आज साहब आपका नाम क्या है? जी वहीद अख्तर जी। अच्छा वहीद साहब, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, बल्दियात में लोगों की शख्सियत ज़्यादा काउंट होती है या पार्टी का जो वोट बैंक है वो ज़्यादा काउंट होता है? जी दोनों चीज़ें देखी जाती हैं जी। मकामी तौर पे भी मतलब बरादरी अपने बंदे को देखती है और उसके अलावा मतलब पार्टी तो बहुत बड़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था कि मतलब अभी लोग कहते हैं जी कि नज़रियाती लोग हैं, मतलब हम तो नून लीग के, नून लीग के लिए तो मतलब हमारी जान भी हाजिर होती है हर वक्त। लेकिन ये है कि बरादरी इज़्म भी काफ़ी उसमें अमल दखल होता है जी बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका पैनल मुझे बड़ा यंग सा नज़र आ रहा है, आप क्या समझते हैं जो लोग काफ़ी ओल्ड हो चुके होते हैं या यंग लोगों में क्या फ़र्क है, आप क्या फील है? आप खुद भी माशाल्लाह मुझे यंग से नज़र आ रहे हैं। जी मैं आपको 2015 के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बताता हूँ कि वहाँ पे हमारे चेयरमैन हाजी गुलफराज साहब ने जो टीम बनाई थी वो सारे बुजुर्ग थे। ठीक है। इस दफ़ा हाजी साहब ने ये किया है कि सारे नौजवान चुने हैं। ठीक है जी, और ऐसी टीम चुनी है जो पढ़े लिखे लोग हैं सारे। तो मेरे ख्याल से ये पैनल हाजी साहब ने बहुत बेस्ट पैनल बनाया है और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी जी। ठीक हो। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको उम्मीद है कि इस दफ़ा इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह 100% इंशाल्लाह पर उम्मीद है। हाँ, एक ही वजह है जो आपको भी नज़र आ रही है, जो फितना खान साहब हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, वही है कि क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया कि जब तक ये जो हमने वो उसका 144 का जो किया हुआ नफाज उसको आप हटाएंगे तो इलेक्शन होंगे। तो वो भी इंशाल्लाह हम 100% पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी उठेगी और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह हमारी पार्टी विन करेगी। इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद के मुस्लिम लीग नून का मेयर बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि हल्का बंदियों पे आप लोगों को बड़ा इतराज़ था, अब उसके बारे में क्या? जी अभी जो ही है इंशाल्लाह हम उस पर सेटिस्फाइड हैं। वो हमारे मेन प्रॉब्लम थी हमारे लिए, एक तो वोट्स हमारे जो है ना मुख्तलिफ यूसेस के अंदर यानी डिवाइड हो गए थे वो भी, और दूसरा जो हदबंदियों का भी था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हदबंदियाँ हुई हैं तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं, सिर्फ नून नहीं, PTI वाले भी सारे लोग उस पर मुतमईन सेटिस्फाइड हैं और इसीलिए वो इलेक्शन में सारे कंट्रीब्यूशन अपना अपना शामिल कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो CDA था उसका एक बड़ा फैक्टर होता है इस्लामाबाद में, वो बल्दियात की तरफ आने नहीं दे रहा था। आपके क्या समझते हैं, आपके CDA का कोई अमल दखल तो नहीं रहा? बिल्कुल मौजूद है जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। पिछली दफ़ा भी मैं ये भी करता हूँ, हमारी हुकूमत इसमें नाकाम रही है। हमने मेयर को इख्तियारात दिलवा के इसके बावजूद फिर वो वापस हुए हैं। मेयर साहब के पास बैठने के लिए ऑफिस नहीं था, अपना ऑफिस वो जगह किराए की बिल्डिंगों में बचा के कर रहे थे। तो इंशाल्लाह अभी हमने अंजम साहब को भी, पूरी अपनी बड़ी क़यादत को भी वहाँ तक आगे तक ये बात पहुँच चुकी है। इंशाल्लाह सबसे पहले ये इस पर काम होगा कि मेयर साहब को इख्तियारात दिए जाएंगे, वरना ये बल्दियात के इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है कि CDA का चेयरमैन हुकूमत करे और दे इलाका कितना सा है, उसके अंदर मेयर क्या करेगा? फिर सारे इख्तियारात उसके पास हैं। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनी तो हम अपनी हुकूमत से पूरी उम्मीद हैं, हमने अपनी बड़ी क़यादत तक अपना पैगाम पहुँचा दिया है। इंशाल्लाह हम, अगर हमारा मेयर बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा, तो हम इंशाल्लाह जद्दोजहद करके मेयर को उसका हक दिलवाएंगे। इसके अलावा अभी जैसा अभी आपने खुद कहा कि पिछली दफ़ा फंडिंग का बड़ा मसला था, आप लोगों को सिर्फ नाम के वो वेरिफिकेशन होती थी। अब क्या समझते हैं कि आप लोगों को इतने फंड मिलेंगे कि जो लोगों ने आपसे तवक्कुआत रखी हैं वो पूरी होंगी? राय साहब, आपका क्वेश्चन, पिछली दफ़ा भी हमारा आज तक बल्दियात का कोई बजट नहीं है, कोई फंड नहीं है। ये जो लोकल गवर्नमेंट का फंड है ये तो आपको पता है इसका बल्दियात के साथ कोई तल्लुक नहीं है। ये तो बल्दियात हो ना हो, DC के अंडर ये इलाकों के अंदर काम हो रहे हैं। बल्दियात का 3-4 बजट हमारी हुकूमत ने गुजारे हैं, उन्होंने इस तरफ नहीं उन्होंने ख्याल किया, ना मेयर को इख्तियारात दिए हैं।
मैं अपनी जो हमारी पार्टी की मिस्टेक है उसको भी एक्सेप्ट करूँगा कि उनकी गलती है, क्योंकि अगर हम उनकी गलतियाँ अपनी हुकूमत को नहीं बताएंगे तो निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा। वो भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए जो PTI वाले दावा कर रहे थे, उन्होंने भी 3 बजट पेश किए हैं, वो भी इस तरफ नहीं आए, क्योंकि मेयर हमारा था, उन्होंने कहा जी मेयर के पास इख्तियार चले जाएंगे, फंड चले, उन्होंने भी नहीं किया। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह अगर हम मेयर को हक न दिलवा सके तो हम इंशाल्लाह हम दस्तबरदार हो जाएंगे। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, क्योंकि हम आवाम के लिए निकले हैं, आवाम की खिदमत के लिए निकले हैं। हमें पार्टी तक अपनी शिकायत, ये मामलात पहुँचाना ज़रूरी है। जो हमारी नुमाइंदगी है, जिस काम के लिए हम खड़े हैं, निकले हैं, देखिए ये अगर हम नहीं बताएंगे, वो ये मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर बल्दियात को ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अवाम को क्या कहेंगे आप? अवाम को यही कहूँगा कि आप हमारे दस्ते बाजू बनेंगे तो इंशाल्लाह जो मैंने जो मिस्टेक अपनी एक्सेप्ट की है, पार्टी की भी दूसरी पार्टीज़ की भी, ये इसीलिए आप हमारे दस्ते बाजू बनेंगे, हम हमारी ताकत बनेंगे तो हम आपको हक दिलवा सकेंगे। आप क्या कहेंगे अवाम को, अपनी तरफ से क्या पैगाम देंगे? जी बबूर ये भी मैं करें, हमारा साथ दें तो इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। क्या कहेंगे अवाम? मेरा तो यही पैगाम है कि पॉइंट स्कोरिंग ना करें, ठीक है। कोई बरादरी सिस्टम पे वो कर रहा होता है, कोई किसी पे मेरिट पे फैसला करें, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख के फैसला करें। जीत इंशाल्लाह हमारी है अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे रहे तो। आप क्या कहेंगे? बस यही कहूँगा कि इंशाल्लाह कामयाबी, आप हमारा साथ देंगे तो कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी, और इंशाल्लाह जैसे पहले खिदमत की है और इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगी। सर क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम है जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की का नाम है। पहले भी पूरे पाकिस्तान में नून लीग ने तरक्याती काम किए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह यही करेगी। बाकी तो फिर आप भी खूब जानते हैं और आवाम भी जानते हैं। मुझे आप मौका दें। जी आप बोलें प्लीज। ये आपने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक तब्दीली का नाम है। दावा तो उनका था, लेकिन आपने कंटेनर पर भी उनको 22 साल देखा, हुकूमत के अंदर बैठकर भी 3.5 साल देखा। कोई आप मुझे उनका मेगा प्रोजेक्ट बता दें 3 सालों में, कट्टे, मुर्गियाँ, शहद, जैतून, इनके अलावा कोई मेगा प्रोजेक्ट बताएं। नून के अल्हम्दुलिल्लाह पिछले टेनोर में भी जो मियाँ साहब ने लगाया 17 मोटरवेज बने हैं इस रावलपिंडी के अंदर, जिसमें आप और मैं रिहायशी हैं जिस शहर के। उसमें आप देखें जो हार्ट का हॉस्पिटल बना है, यहाँ पे शेख रशीद साहब भी जाके अपना इलाज करवा रहे हैं। मेरी फैमिली के तकरीबन 6 लोगों के स्टार्ट डले हैं, जो 6 लाख का ऑपरेशन है। ये मुस्लिम लीग नून के कारनामे हैं। इसके अलावा मैं गिनवाना शुरू कर दूँ तो मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही असल इस मुल्क की तरक्की के और तब्दीली के लिए जमात है जो कर सकती है, उन्होंने करके दिखाया इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। नाज़रीन, आपने हबीब साहब की बात सुनी, मुगल साहब की, इनके पूरे पैनल की बात सुनी। आपने देखा कि इनका ये दावा है कि यूसी जो 85 है, अगर अवाम ने इनको मुंतखब किया तो इंशाल्लाह ये इसकी तकदीर को बदल देंगे। मैं अवाम के बाकी लोगों से भी आपको मिलवाता हूँ। यूसी की अवाम भी यहाँ पे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इनके बारे में क्या कहते हैं और ख़ास तौर पर इस पैनल के बारे में उनकी क्या राय है।